हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सभी भक्तों का जो आज वापस से इस भागवत कथा के लिए एकत्रित हुए हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल डिवोटीज हु हैव गिवन द टाइम स्पेशली। कल हमने अक्षय तृतीया की महिमा सुनी और अक्षय तृतीया की महिमा जानने के पश्चात हम लोग ने जहाँ परसों धृतराष्ट्र क्विट्स होम अर्थात धृतराष्ट्र जी अपना घर छोड़ के जा रहे हैं, जहाँ पे चर्चा छोड़ी थी 30 श्लोक से, वहाँ पे से हम प्रारंभ करेंगे। तो ये जो पहले का थोड़ा श्लोकों का हमने चर्चा किया था, उससे जो 30वां श्लोक से आने से पहले वो बहुत ज़रूरी है, तो उसके मैं थोड़े श्लोक बता देता हूँ और फिर हम उसके थोड़े परपट्स भी देख लेंगे, तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने क्या बताया। तो 17वें श्लोक में बताते हैं कि काल इतना प्रभावशाली है कि जितने भी गृहेषु सक्तानाम, जो भी अपने गृहस्थ के साथ अपने घर के साथ आसक्त हैं, और आसक्त भी किस तरह से हैं बताया जाता है, प्रमत्ता नाम अर्थात पागलों के जैसे आसक्त हैं, तो उनको जो है काल के प्रभाव से जो है अलग कर दिया जाता है। तो ये काल का प्रभाव है, समय का प्रभाव है, और वो समय साक्षात भगवान ही है। और फिर जो है विदुर जी कैसे जो है उनको धृतराष्ट्र को ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं जिससे कि वो अभी अपना घर छोड़ के निकले, वहां से राजमहल छोड़ के निकले। तो हमने देखा कि उनको राजन करके बोलते हैं जबकि वो राजा नहीं रहे, और बोलते हैं कैसे भय आ गया है अभी आप छोड़िए, और कैसे बताते हैं कि काल के रूप में सब आपका चला जाएगा, तो उससे पहले आप ही खुद तैयारी कर लीजिए ये सब छोड़ के भगवान को प्राप्त करने की। और जब काल के रूप में आता है समय, तो मृत्यु जब आती है तो वो हमारे साथ हमारा सब कुछ ले लेता है, धन आदि वीर अर्थात हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारा घर और बाकी सब चीज़ें भी। तो फिर उनको बताते हैं कि किस तरह से आपके सारे रिश्तेदार मर गए हैं, सब चले गए हैं, अभी आपका भी जो है बुढ़ापा आ गया है, आप तो पहले अंधे तो थे ही, अभी आपको सुनाई भी कम दे रहा है, आपका याददाश्त शक्ति जा रही है, दांत जो है ढीले पड़ गए हैं, और जो है खांसी इतनी बुरी तरह से आ रहा है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये सब जो है बुढ़ापा जो आता है वो मृत्यु आने से पहले का एक जो है नोटिस है। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जब समझ जाता है कि भाई अभी मेरा मृत्यु आने वाला है, क्यों, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और बूढ़ा होके मेरे को इतनी सारी तकलीफें आ रही हैं। और फिर ऐसे बतलाते हैं कि धीर पुरुष कौन होता है जो ज्यादा विचलित नहीं होता अपने परिवार की आसक्ति से और छोड़ के चला जाता है। और फिर 27वें श्लोक में देखा नरोत्तम कौन है। नरोत्तम अर्थात वो नर जो भगवान को याद करते हुए अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के यह भगवान के स्मरण करते हुए एकांत जगह पे अपना शरीर त्यागता है। और फिर उनको बोलते हैं कि क्या आप जो है आपने पूरा जीवन जो है अलग अलग तरीके से पांडवों को परेशान किया, अभी उन्हीं के जो है घर पे रह के आप अन्न तोड़ रहे हो, रोटी तोड़ रहे हो भीमसेन के द्वारा दिया हुआ। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक जगह बतलाते हैं कि कैसे विदुर का बहुत महत्वपूर्ण कार्य था, क्योंकि विदुर को धृतराष्ट्र को अपने घर से निकालना था। तो ये जो प्रचारक होते हैं प्रभुपाद जी बोलते हैं उनका बहुत जरूरी कार्य होता है। उनका कार्य ये है कि सबको भक्ति से जोड़ें और सबको भगवत धाम की ओर अग्रसर करें। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं एक तात्पर्य में कि कैसे एक धृतराष्ट्र उस समय थे एक घर में, आज हर घर में धृतराष्ट्र हैं जो घर में ही रहना चाहते हैं, पर जो है घर छोड़ के पूरी तरह से भक्ति भावनामृत नहीं लेना चाहते। तो बताया जाता है कि अभी बहुत जरूरत है विदुर जैसे लोगों की जो सब धृतराष्ट्र को प्रचार करें और उनको भक्ति में जोड़ें। फिर बोलते कृपण और ब्राह्मण का अंतर बताया प्रभुपाद जी ने। और ऐसे करते हुए बोलते हैं कि वास्तविक रूप में हम पूरे आसक्त रहेंगे अपने परिवार वालों के साथ,
और उसके कारण कभी भी हम जो है उनको छोड़ के कभी जा नहीं पाएंगे। यहाँ तक कि हाल ही में एक भक्त को पूछा गया था, अरे आप जो है ये सब अपना घर गृहस्थी छोड़ के क्यों नहीं वानप्रस्थ ले लेते हैं? तो उसने बोला, मेरे को इंग्लिश टॉयलेट का आदत है, अगर मंदिर में चला जाऊंगा तो मंदिर में वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है, इंडियन टॉयलेट ही है। तो सोचिए, एक व्यक्ति इससे भी आसक्त हो जाता है, हाँ, कैसे 2 नंबर करता है उसके लिए। तो इतना आसान नहीं है सब चीज छोड़ के जाना। और प्रभुपाद बोलते हैं कि ये तो हम पे गुरु की कृपा हुई, जैसे धृतराष्ट्र छोड़ के चले गए, वैसे प्रभुपाद जी बतलाते हैं हम पे भक्ति सिद्धांत ठाकुर की कृपा हुई। हमने उनसे पहली बार मुलाकात की और उस पहली मुलाकात में उन्होंने हमारा जीवन बदल दिया और हम भागवत की सेवा में लग गए। तो प्रभुपाद बोलते हैं हो सकता था कि हम बहुत बड़े जो है उद्योगपति बनते, पर भगवान की सेवा में लगना वो हमारा गुरु की कृपा से हमें मिला है। तो इसलिए गुरु पे हमें पूरी तरह से आश्रय रहना है। और फिर बताया जाता है कि गांधारी भी उनके साथ निकल जाती है, तो वो हमने 30वें श्लोक में देखा था। तो अभी आ, हमने 31 श्लोक से देखते हैं कि अभी महाराज युधिष्ठिर देख रहे हैं कि कैसे जो है उनके धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों नहीं है और विदुर भी नहीं है। तो बताया जाता है कि वो सुबह का अपना सब कार्य करके 31 श्लोक में वो जो है दोनों से मिलने जाते हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए, पर दोनों नहीं दिखते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं, गृहस्थ का एक जिम्मेदारी है कि वो रोज सुबह जल्दी उठे और स्नान करके भगवान की पूजा करके अपना प्रार्थना करने लगे। ये है 31 श्लोक में, आप तात्पर्य देख सकते हैं। गृहस्थ का क्या जिम्मेदारी है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पापा जी बता रहे हैं। तो ये गृहस्थ मतलब आईएएस बॉयज के लिए भी लागू होता है, ब्रह्मचारियों के लिए भी लागू होता है, सबके लिए लागू होता है। तो आईएएस के लड़के सुन रहे होंगे तो बोलेंगे हाँ हाँ गृहस्थ के लिए बोले, हम लोग सो सकते हैं, ऐसा नहीं है, सबके लिए लागू होता है। पर प्रभुपाद जी विशेष बोलते हैं गृहस्थों के लिए, हाउस होल्डर्स आर रिक्वायर्ड टू राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, कि सुबह जल्दी उठना है और स्नान करके भगवान का नाम जप करना है, भगवान की सेवा करनी है। तो अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब 2 घंटा सूर्योदय से पहले, तो वो सबसे अनुकूल समय है भगवान का ध्यान करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए। तो अब फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अभी के लोगों का इतना संस्कार बिगड़ गया है कि लोग अभी लेट उठते हैं और बिना स्नान किए बिना मुंह धोए बेड टी पीते हैं और फिर ऐसे सब कार्य करते हैं, और उनके जो बच्चे हैं वो भी यही सीख रहे हैं। तो ये गृहस्थ व्यक्ति को जानना चाहिए कि जो माता पिता करेंगे बच्चे वही देख के सीखते हैं। प्रभुपाद जी बतला रहे हैं, द हाउस होल्ड चिल्ड्रन आर टेकन टू प्रैक्टिस व्हाट द पेरेंट्स प्रैक्टिस। तो जो माता पिता कर रहे हैं वही बच्चे देख के सीखते हैं, और फिर उससे के जो बताया जाता है जो दूसरी पीढ़ी है वो भी पूरी तरह से बिगड़ जाती है। तो आजकल के तो सारे माता पिता टी मोबाइल में लगे हुए हैं, व्हाट्सएप में लगे हैं, यूट्यूब में लगे हैं, तो वो सब करने के कारण बच्चों को भी वही आदत लग गया है। तो इससे प्रभुपाद जी बोलते हैं जो भविष्य का पीढ़ी है वो भी नरक की ओर जाएगा, ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया 21वां 31 श्लोक। 32 से हम लोग अभी चर्चा करेंगे। महाराज युधिष्ठिर संजय से पूछ रहे हैं कि ये तो संजय आप बताओ कहाँ है मेरे जो है परम पूजनीय गांधारी और धृतराष्ट्र, और वो तो अंधे थे तो वो कहाँ चले गए करके ये संजय से पूछ रहे हैं। तो बताया जाता है कि वहां पे वो भी नहीं दिख रहे थे विदुर, तो वो बोल रहे हैं कि वो कहाँ चले गए, विदुर भी नहीं दिख रहे। और फिर बोलते हैं बीइंग एफिलिएटेड एट डेथ ऑफ देयर सन्स डिड दे ड्राउन इन गैंजेस, अर्थात क्या उनको ऐसा लगा कि उनके पुत्र चारे चले गए तो उन्होंने कहीं जाके अपने आप को गंगा में उन्होंने आत्महत्या तो नहीं कर दी, और उसके लिए उनको लगता है कि मैं मेरे कारण हुआ वापस से, तो फिर से युधिष्ठिर महाराज अपने आप को दोष देने लगते हैं। तो युधिष्ठिर took into account all his unavoidable misdeeds,
तो उनको लगता क्या है, प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में 33वें श्लोक के, कि मेरे कारण हुआ ये सब, मेरे कारण देखो उनके सारे बेटे मारे गए। तो प्रभुपाद बोलते हैं ये होते शुद्ध भक्त के लक्षण। धृतराष्ट्र ने क्या क्या किया उनके ऊपर, उसको उनको वो याद नहीं है, वो उनके बारे में चर्चा नहीं कर रहे। तो ये होता है वैष्णव, कोई भी उनके साथ बुरा करता है ना, वैष्णव उसको ध्यान देता है ना उसके मन में रहता है। लेकिन अगर उसने कुछ भी गलत किया किसी और वैष्णव के साथ तो उसके मन में रहता है। तो वो बोलते हैं था, और मैं तो इनके आश्चर्य के कारण हमारे सारे के सारे भाई और हम बड़े हुए, और देखो अभी वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। तो फिर वो बोलते हैं संजय आप ही बताओ कहाँ है करके। तो 35वें श्लोक में संजय जी जवाब देते हुए बोलते हैं कि मैं भी उतना ही जो है विचलित हूँ, क्योंकि मुझे भी कुछ बता के नहीं गए। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था धृतराष्ट्र हमेशा संजय के साथ आदान प्रदान करते थे, बातचीत करते थे, पर वो बोलते हैं कि मुझे भी नहीं मालूम, और जो है वो भी विचलित रहते हैं। तो फिर प्रभुपाद बोलते हैं इसके 35वें श्लोक के तात्पर्य में, unless one is convinced of a better life after renunciation of the present life, one cannot stick to the renounced order। अर्थात अगर हमें भक्ति में टिके रहना है, प्रभुपाद जी एक मुख्य बात बता रहे हैं कि अगर हमें भक्ति में टिके रहना है तो एक चीज हमें जानना चाहिए कि इसके बाद भक्ति करने के पश्चात हम ये सब छोड़ रहे हैं भौतिक चीजें, उसके बाद हमें क्या मिलने वाला है। मतलब जीवन के बाद तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अभी भी हमें क्या मिलने वाला है उसके बारे में हमें पूरी तरह से, हमें श्रद्धा होनी चाहिए, पूरी निष्ठा होनी चाहिए, तभी हम भक्ति के मार्ग पर टिक पाएंगे। तो हम भक्त की ये समझ रहती है कि भक्ति करने से हम का जीवन के अंत में हम भगवत धाम जाएंगे, और जब तक हम यहाँ पे हैं इस शरीर में, तो हम जब तक भक्ति कर रहे हैं तो हम भगवान से जुड़े रहेंगे, कृष्ण से जुड़े रहेंगे, कृष्ण की और कृष्ण के भक्तों की सेवा करते रहेंगे। तो हैं हम इस जगत में, भौतिक जगत में, पर हमारे संबंध के कारण हम वास्तविक रूप में कृष्ण के संपर्क में हैं। तो बताया जाता है जो भक्त होता है न स्वर्ग में रहता है न नरक में रहता है, वो कहाँ रहता है, कृष्ण के साथ रहता है। वातावरण में कुछ भी हो रहा हो उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका मन हमेशा कृष्ण में केंद्रित रहता है। तो उसको स्वर्ग में डालो या नरक में डालो, दोनों जगह उसका समान ही व्यवहार रहेगा, क्योंकि दोनों समय जब स्वर्ग में भेजते हैं या उसको नरक में भेजते हैं, दोनों समय ना वो स्वर्ग में है नरक में है, दोनों समय वो कृष्ण के साथ ही है। तो ये है भक्त की मानसिक सोच। तो बोलते हैं वो कृष्ण का संग, वो कृष्ण का भक्ति उनको करता है। फिर वो अपना मन को और बुद्धि को संयम में करते हुए संजय बोलने लगते हैं, और संजय बोलते हैं 37वें श्लोक में कि मुझे धोखा दिया है इन महान जो है आत्माओं ने। तो प्रभुपाद जी इसका तात्पर्य जो है बड़ा सुंदर लिखते हैं कि ये जो महान आत्मा है वो धोखा दे सकते हैं क्या, पहला तो ये प्रश्न आता है, क्योंकि संजय बोलता है इन महान आत्माओं ने मुझे धोखा दिया। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि महान आत्मा धोखा देते हैं, लेकिन उनका धोखा देने का एक बड़ा उद्देश्य होता है, जन समुदाय का कल्याण होता है, इसके लिए वो धोखा देते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को बोला झूठ बोलो युद्ध में। अब युधिष्ठिर महाराज ने आजीवन कभी झूठ नहीं बोला था, धर्मराज के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने बोला झूठ बोलो कि द्रोणाचार्य का अंत हो गया। तो बोलते हैं कि भगवान भी कभी कभी ऐसा कार्य करवाते हैं, क्यों? क्योंकि उसका झूठ बोलने से एक बड़ा उद्देश्य जो है उन्हें पूर्ण करना था। फिर प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कैसे कैसे महान संतों ने झूठ बोला, कैसे कैसे महान संतों ने धोखा दिया, पर ये धोखा देना, झूठ बोलना कल्याण के लिए था। बोलते हैं सनातन गोस्वामी ने, वो जो जेल में कैदी ये थे, जेल के प्रिजनर कीपर जो जेल संभाल रहे थे पुलिस वाले,
उनको झूठ बोला और उनको घुमा के वहां से निकल गए। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी अपने जो घर के पुजारी थे उनसे मिलने के लिए गए। फिर वहां से उनको घुमा के जो है चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जो है भाग गए जगन्नाथपुरी के लिए। तो बोलते कैसे सनातन गोस्वामी ने जो है गोल घुमा के निकल गए, रघुनाथ दास गोस्वामी निकल गए। तो बड़े लोग जो है ऐसा कार्य करते हैं, लेकिन उनका कार्य के पीछे उद्देश्य ये रहता है कि सबका कल्याण हो। और फिर बोलते हैं प्रभुपाद, हमने भी ऐसा कार्य किया है, हम भी अपने परिवार वालों को छोड़ के भागवत की सेवा में लग गए। ये सब 37वें श्लोक में है, जो भक्त चाहते हैं तो लोग पढ़ सकते हैं, बढ़िया श्लोक है। फिर 38 श्लोक में 38 से 60 श्लोक आता है। नारद मुनि जो हैं युधिष्ठिर महाराज के दुख को सुलझाने की कोशिश करते हैं और उनको समझाते हैं कि वास्तविक में क्या परिस्थिति है, गांधारी और धृतराष्ट्र कहाँ गए हैं और उसका कारण क्या था और कैसे उनको सांत्वना बनाए रखनी है। ये 28 से 60 ये आखिरी पंक्ति है, तो इसमें अध्याय समाप्त होगा। तो 38 श्लोक में बताया जाता है नारद मुनि वहां पे आते हैं, और नारद मुनि जैसे आते हैं तो युधिष्ठिर महाराज उनकी सेवा करते हैं, क्योंकि वो देव ऋषि हैं। तो यहाँ पे उनको बताया जाता है भगवान करके संबोधित किया गया है श्लोक में। क्यों भगवान करके संबोधित किया गया है? अतः जगागम भगवान नारद सह तंबुरु। तो भगवान करके क्यों संबोधित किया गया है? क्योंकि जो गुरु होते हैं वो, जितना हम भगवान को पूजते हैं उतने ही सम्मान से हमें गुरु को भी पूजना है। यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद। तो जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्री। तो शास्त्रों में बताया कि जो गुरु है वो साक्षात हरि है, क्योंकि गुरु वास्तविक रूप में भगवान की कृपा शक्ति है। तो भगवान की कृपा गुरु द्वारा मिलती है। तो गुरु को जो है भगवान के समान पूजनीय मानना चाहिए। एट द सेम टाइम प्रभुपाद ने बताया जो गुरु होता है वो अपने आप को कभी भगवान नहीं मानता। प्रभुपाद का फेमस स्टेटमेंट है, अगर कोई गुरु अपने आप को जीओडी गॉड भगवान मानेगा तो जीओडी गॉड नहीं है, उल्टा है। जीओडी का उल्टा क्या होता है? डीओजी, डॉग। डॉग डॉग मतलब कुत्ता। तो प्रभुपाद थोड़ा ज्यादा ही भारी रहते थे। तो बोलते थे कि कोई अपने आप को भगवान माने तो वो भगवान तो दूर की बात है, वो कुत्ते के समान है, ऐसा बोलते थे प्रभुपाद। तो जो भक्त है उसे चाहिए कि गुरु की इतनी निष्ठा से भगवान समान समझ के उसको सेवा करें, उनके जो भी शिक्षण दे रहे हैं वो अपने जीवन में अपनाएं, और उससे अपना उद्धार होगा। सो फिर जो है उन 39 वर्ष में अभी महाराज युधिष्ठिर जो है नारद मुनि से पूछते हैं कि मेरे विदुर जी और धृतराष्ट्र कहाँ गए हैं और साथ में गांधारी कहाँ चली गई है, मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं है, आप कुछ बता सकते हैं क्या? प्रभुपाद बोलते हैं कि एक जो साधु होता है वो किसी भी चीज से विचलित नहीं होता, और वो अपना आध्यात्मिक जगत में बढ़ने के लिए हमेशा अपना मन जो है मजबूत करके चलता है। और उसमें बताते हैं गांधारी को देखो, क्योंकि उनका इतना अच्छा चरित्र था कि अभी ऐसी परिस्थिति में वो तैयार हो गए, ठीक है अभी हम सब छोड़ देंगे, हमारे जो पति हैं वो जंगल की ओर जा रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं, मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। तो बोलते हैं हमें हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति होनी चाहिए, और वो शक्ति हमें आएगी भक्ति करने से। तो जब हम भक्ति करते रहेंगे, रोज का हम ध्यान पूर्वक भगवान का नाम जप करेंगे, तो उससे हमें ऊर्जा मिलेगी उस दिन को संभालने के लिए, सिर्फ उसी दिन के लिए। तो राधानाथ महाराज बताते हैं कि कैसे जब हम ब्रह्म मुहूर्त में जप करते हैं, तो अभी हम लोग देख रहे हैं इस वातावरण में कैसा होता है कि हमें इन्फेक्शन ना हो करके हमें मास्क पहनना होता है, कई लोग ग्लव्स पहनते हैं, और साबुन से हाथ धोना, पैर धोना, कभी कभी स्नान करना, कपड़े पूरे बदलना। तो ये कोई हमें इन्फेक्शन ना हो उसके लिए हम सब कर रहे हैं। तो बतलाते हैं कि जब हम सुबह को 2 घंटा ध्यान पूर्वक माला करते हैं, तो माला करने का उद्देश्य ये है कि हमें किसी तरह से भौतिक जगत का इन्फेक्शन ना हो, और उसके लिए हम भगवान को ध्यान करके भक्ति करते हैं, जप करते हैं,
और उससे फायदा ये होता है कि दिन भर के कार्य में जो भी हम कर रहे हैं उसमें हम हमेशा कृष्ण भावना में रहते हैं। और क्योंकि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें रजोगुण का प्रभाव रहेगा ही, क्योंकि जब भी हम कुछ बनाने जाते हैं या मेंटेन करने जाते हैं उसमें रजोगुण आता ही है। तो रजोगुण से हम ज्यादा प्रभावित नहीं होते, तो वो इन्फेक्शन दूर करने के बराबर है पूरे दिन का। इसलिए 16 माला सुबह को बहुत जरूरी है। तो एक भक्त का मुझे याद आ रहा है। एक भक्त महाराज के पास गया और महाराज को बोला, महाराज मैं एग्जाम में फेल हो गया हूँ, तो मुझे कृपा दीजिए आप। तो महाराज बोले, बिल्कुल कृष्ण भगवान की पूरी कृपा रहेगी, जाइए एग्जाम दीजिए। तो फिर फेल होके वापस आ गया और बोला, महाराज ये दूसरी बार मैं फेल हो गया हूँ। तो पहली बार फेल हो गया था। तो महाराज पहली बार एग्जाम पे जाने से पहले महाराज ने बोला उनको, आपको कृष्णा कृपा करेंगे, जाओ। तो फेल होके आ गए, बोले मैं दूसरी बार जा रहा हूँ एग्जाम देने, फेल हो गया मैं। तो महाराज बोले तुम पे गौर निताय कृपा करेंगे, जाओ एग्जाम दो। तो उसमें भी फेल होके आ गया। तो महाराज बोले तीसरी बार मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ। तो महाराज बोले तुम पे ब्रह्मा विष्णु महेश जो है तीनों, जो पूरी सृष्टि के निर्माण कारक हैं, वो कृपा देंगे, जाओ एग्जाम दो। तीसरी बार भी फेल हो गए। फिर चौथी बार एग्जाम देने गए तो बोले महाराज आपका आशीर्वाद चाहिए। महाराज बोले इस बार तुम्हें चतुष कुमार जो है, सुनंदन, सनत कुमार, ये लोग सब आशीर्वाद देंगे, जाओ एग्जाम दो। उसमें भी फेल हो गए। फिर पांचवी बार आए, महाराज पांचवी बार एग्जाम देने जा रहा हूँ। तो महाराज बोले इस बार 5 पांडव तुमको आशीर्वाद देंगे, तुम जाओ। फिर से फेल हो गए, फिर से आ गए। तो महाराज बोले इस बार 6 गोस्वामी तुमको आशीर्वाद देंगे, जाओ एग्जाम देने जाओ। फिर से फेल हो गए और फिर से आए और बोले महाराज को, महाराज मैं 7वीं बार एग्जाम दे रहा हूँ। तो महाराज बोले मैं हाथ जोड़ के तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ, तुमको अनंत कोटि वैष्णव वृंद लोग आशीर्वाद देंगे, अभी वापस मत आना मेरे पास। इतना आशीर्वाद दे दे के मैं थक गया हूँ, तुम एक एग्जाम पास नहीं कर पा रहे हो, क्या करोगे करके। फिर वो भक्त पास हो गए। अभी कितनी बारी में पास हुए मुझे मालूम नहीं, पर इतना तक की तो गिनती मैंने सुना है। अच्छा, कोई भक्त मेरे से उससे नाम ना पूछे कौन भक्त थे, क्या डिटेल्स है वो सब के बारे में, पर ये ऐसा वर्णन आता है। तो अभी हम 40वां श्लोक देखते हैं। तो वहां पे महाराज युधिष्ठिर जो है नारद मुनि के गुणगान करते बोलते हैं कि आप एक कप्तान है शिप के। क्यों कप्तान जरूरी है? कहते हैं जैसे ही कोई जहाज होता है, कप्तान ही उस जहाज को लेके जाता है आगे, और उसको मालूम है पूरा जहाज को कैसे लेके जाना है आगे। तो उसी प्रकार से बोलते हैं जो गुरु है वो हमारे जीवन का कप्तान है। वो हमें बतलाता है हमें क्या करना है, कैसे करना है, और उनके निरीक्षण के हिसाब से हमें अपना जीवन आगे बढ़ाना है। अभी 40, 41 से 50 श्लोक में नारद मुनि जो है महाराज के युधिष्ठिर के जो मन में संदेह है उसको दूर करने के लिए जो है अलग अलग चीज बतलाते हैं, उनको शिक्षण देते हैं। तो 40 से 41 से 50 नारद मुनि के शिक्षण है युधिष्ठिर महाराज को। पहला, यद ईश्वरे, हम लोग यद ईश्वरे वशम जगत, कि पहला चीज ये समझना है। पहला 41 श्लोक, पहला नारद मुनि को बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि सब कुछ जो है भगवान की इच्छा से होता है। वो सबसे बड़े कर्ता हैं और वो सबको साथ में लाते हैं और सबको दूर करते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे आपके जो जो है गांधारी और धृतराष्ट्र अलग हो गए हैं, आपके द्वारा नहीं हुए, वो कृष्ण के द्वारा हुए हैं। वो सबको लाने वाले हैं एक साथ, वो सबको दूर करने वाले हैं एक साथ। अभी ये जो है लॉकडाउन का समय है, तो हम सबको मालूम है कृष्ण है जिन्होंने हम सबको साथ में लाए हैं। उनका कोई उद्देश्य होगा जो आने वाले तात्पर्य में हम देखेंगे कि सब कार्यों में कृष्ण ही सबसे मुख्य रहते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं वो लीडर कैसे हैं और वो कैसे ईश्वर हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं इस भौतिक जगत में बहुत सारे ईश्वर है, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, और यहाँ तक कि महाराज युधिष्ठिर। तो ये लोग सब जो है शास्त्रों के हिसाब से ये सब लीडर हैं। और आज के इतिहास में नेपोलियन, अकबर, अलेक्जेंडर, गांधी, सुभाष और नेहरू, नेहरू तक का नाम ले लिया, बोले ये सब लीडर हैं। पर ये सब लीडर जो हैं वास्तविक लीडर नहीं, ये लोग सिर्फ भगवान के दास हैं। और भगवान उनको किसी समय, कुछ समय के लिए
कोई कार्य संपन्न करने के लिए रखते हैं और फिर भगवान ही उनको हटा देते हैं। ये भगवान सबसे शक्तिशाली हैं, ऐसे करके प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं 41 का। अच्छा, अब इस 42 श्लोक बहुत जरूरी है हम सबको ले जानना, ये हमारे जीवन से बहुत संबंधित है। तो हम लोग सब साथ में श्लोक उच्चारण करेंगे। यथा गावो नाशी प्रोक्तस तंत्यम बद्ध च दम्भः च दम्भिः ताम्भिः वक्तन्त्रं नामाभिर् बद्धवान् दन्तिं बलिम् इष वहन्ति बलिम् इषितु। अर्थात गावो नाशी प्रोक्तस, कहते हैं कि जो बैल होता है उसको नाक में से जो है रस्सी डालते हैं और उसको बैल को रस्सी से वश में किया जाता है। दाम भी ही मतलब रस्सी। तो कहते हैं गैया को बैल को अगर वश में करना हो, गैया नहीं विशेष रूप से बैल का वर्णन आता है कि जो है उनको वश में करना हो तो एक ही तरीका है, उनका नाक में से जो है रस्सी डालते हैं। तो इसका मैं पूरा आपको विस्तार बताऊंगा, पर ये जानना जरूरी है कि बैल को अगर कंट्रोल करना है, उसको वश में करना है तो एक ही तरीका है। वो क्या है? उसके नाक पे से रस्सी डाल के, और फिर उसका रस्सी जो होता है, जो पीछे चला रहा होता है हल या जो भी, तो उसके हाथ में रस्सी रहती है, तो जैसे ही खींचता है तो वो उस हिसाब मुड़ता है या ये होता है, वरना बैल को वश में करना नामुमकिन के बराबर है। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ हमारा गोवर्धन इको विलेज का। अब विदेशी भक्त लोग आए, और विदेशी भक्त लोग तो नहीं, वो लोग तो सब योगा करने वाले हैं। वो बोले महाराज ये जो है जानवरों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। ये सोचिए आपके नाक में रस्सी डाल के यहाँ वहां खींचते हैं, कितना दर्द होता है। तो महाराज ये जो है अत्याचार हो रहा है, तो आप इस अत्याचार को रोकिए। तो महाराज ने बोला सही है, सही बोल रहे हो आप लोग सब। तो महाराज ने बोला सब बैलों के नाक में से ये रस्सी हटा दो। तो जो उधर के काम करने वाले भक्त थे उन्होंने बोला महाराज बैल को आप वश में नहीं कर सकते, ये रस्सी है जो बैल को रोक सकता है। अगर ये एक बार रस्सी हटा दिया तो बैल कभी रुकेगा नहीं और किसी के वश में आएगा नहीं। महाराज बोले अच्छा अच्छा जो भी है हम देखेंगे, पर आप निकालो ये, ऐसे उनको तकलीफ ना दो करके। तो महाराज के कहने पे हटा दिया। फिर क्या हुआ था, बैलगाड़ी जा रही थी दो, एक गौशाला से आ रही थी, एक सामने से आ रही थी। तो बैल के बीच में कभी कभी क्या होता है, थोड़ा दुश्मनी रहता है। आपको मालूम होगा कभी कभी गैया सांड सब आपस में लड़ते हैं। तो अभी जो है एक सामने से आ रहा था, एक इधर से आ रहा था। जैसे ही दोनों आसपास पहुंचे, दोनों के नाक में से रस्सी नहीं थी। ये रस्सी उन्होंने ऐसे पीछे से बांध के रखा था, ये रखा था। दोनों को तो क्या झप्पड़ पड़ा, दोनों एक दूसरे से लड़ना चालू किए। दोनों बैलगाड़ी पूरे उल्टे पुल्टे, उसमें जो लोग बैठे थे वो गिर गए, पूरा सामान गिर गया। भगवान की कृपा है ज्यादा किसी को चोट नहीं लगी और कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने बोला बैल को वश में करना है, क्योंकि जब वो लड़ने बैठे, जो चला रहे थे वो बैल को कुछ नहीं कर पाए, रोक नहीं पाए, रस्सी से खींचने से कुछ नहीं होगा। लेकिन जब वो रस्सी उनके नाक द्वारा रहती है और जब थोड़ा सा भी खींचते हैं तो उनको जब दर्द होता है, तो ही आप बैल को वश में कर सकते हो। तो इट इज सेड द बुल्स आर द मिनिएचर्स ऑफ एलिफेंट, अर्थात छोटे हाथी हैं वो लोग, उनको ऐसे वश में करना नामुमकिन के बराबर है। तो बताया जाता है वाक तंत्र नाम भीर बद्ध वहंतिम बलिमिष्टु। बलिमिष्टु मतलब कि भगवान के नियमों के हिसाब से हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए। जैसे बैल को वश में करने के लिए रस्सी लगता है, जीव को वश में करने के लिए भगवान के बताए गए नियम और शास्त्र वो लगते हैं। अगर वो पालन करेंगे तो हमारा जीवन नियमित रूप से जाएगा, वरना जैसा बैल कहीं भी कुछ भी करता है वो हमारा जीवन भी ऐसे उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो अभी प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत जरूरी है, सब लोग ध्यान से सुने इस बात को। द लॉज ऑफ लॉर्ड आर सिवियर बिकॉज दे कैनॉट बी डिसोबेड इन एनी सर्कमस्टेंसेस। मतलब भगवान के बनाए हुए नियम बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ हम देखते हैं आज की समाज में जो गवर्नमेंट के बनाए हुए नियम हैं और भगवान के बनाए हुए नियम को कोई मानता नहीं है,
और उसको तोड़ते रहते हैं। उसका फल स्वरूप क्या है? सब लोग दुखी हैं, सब भगवान के बताए हुए नियम नहीं पालन कर रहे। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर जितने भी लीडर्स हैं, हाँ, जितने भी को भगवान के बताए हुए नियम मालूम चल गए, तो फिर ये गवर्नमेंट के बनाए हुए नियमों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान के बनाए हुए नियमों से पूरा का पूरा देश और पूरा विश्व अच्छे से चल सकता है। जैसे भक्तिनारायण ठाकुर बोले थे, पूरे वर्ल्ड में एक ही चीज की कमी है, वो है भक्ति की। जहां भक्ति आ जाएगी, इतना सब करप्शन, जितना सब पॉल्यूशन, इतना सब मांसाहार नॉनवेज खा रहे हैं, मार रहे हैं जानवरों को, युद्ध हो रहा है, सब बंद हो जाएगा। तो वास्तविक रूप में हमें समझना है कि ये भक्ति शक्तिशाली है। हम लोग तो कम से कम जितना हो सके अच्छे से उसको पालन करें। तो ये 42 श्लोक था। अभी 43 हम लोग साथ में चित्र करते हैं। यथा क्रीडो रक्षाणाम संयोगो विगवाम्यः इच्छाया क्रीडितु स्यातम तत्ता इच्छा अयाननाम। तो इस श्लोक में बताते हैं क्रीड़ा उपस्कराना, कि जब कोई खेलते हैं, तो कोई खेल खेलने वाले होते हैं, तो उनके पास जो भी खेलने की सामग्री होती है, तो वो जो है अपने खेलने की सामग्री जो है कभी भी इकट्ठा कर लेते हैं, कभी भी खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर वापस से वो समेट लेते हैं। तो बोलते हैं उसी प्रकार से भगवान है। कृष्ण भगवान क्या है? एक जो खेलने वाले जैसे होते हैं ना, क्रिकेट में खेलने जाते हैं तो उनके विकेट्स होते हैं, बैट बॉल होते हैं, तो जब खेलना है खेलते हैं, बाद में विकेट विकेट निकाल के निकल जाते हैं। तो बोलते हैं भगवान भी ऐसे हैं। उन्होंने अपनी सृष्टि बनाई है, अपने नियम बनाए हैं, और जब तक चाहिए वो चारे चलता रहता है, और फिर जब भगवान को नहीं चाहिए तो सब कुछ समेट लेते हैं। तो भगवान सबसे बड़े कर्ता हैं। तो प्रभुपाद दिखते हैं इसके स्टार्टिंग के तात्पर्य में कि हम जिस भी परिस्थिति में अभी हैं, इसका फर्स्ट 43 श्लोक का पहला परपट का 3 लाइन, वी मस्ट नो फॉर सर्टन, मतलब हमें पूरी तरह से श्रद्धा होना चाहिए क्या, कि हम जिस अभी परिस्थिति में हैं, इन विच वी आर नाउ इज सेट अप बाय द अरेंजमेंट ऑफ द सुप्रीम विल। तो भगवान ने ऐसा प्रबंध किया है जिसके कारण हम इस परिस्थिति में हैं। तो देखिए हम लोग इस परिस्थिति में हैं, सब लोग घर के अंदर हैं, ये हैं, और हमारी मानसिक विचार जो भी चल रही होगी, पर इस वाक्य के हिसाब से हमें श्रद्धा होना चाहिए कि पूरी तरह से भगवान ने प्रबंध किया है हमें इस परिस्थिति में लाने के लिए, हमारे पूर्व कर्मों के कारण। फिर प्रभुपाद जी उदाहरण में बोलते हैं, देखिए हर कोई जहां भी जन्म लेता है उसके पूर्व कर्मों के कारण रहता है। जैसे कोई अमीर घराने में जन्म लेता है तो उसको बचपन से सब सुविधाएं मिलती हैं। और फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जनरली द लॉज ऑफ कर्मा इज दैट वन इज अवॉर्डेड रिजल्ट ऑफ वंस ओन एक्शंस। कि कर्मों का कैसा होता है, अगर हमने पुण्य किया है तो पुण्य का फल मिलेगा, अगर हमने पाप किया तो पाप का फल मिलेगा। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं जहां कोई भक्ति करता है वहां पे ये बदल जाते हैं। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में ये चीज बतला रहे हैं कि भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि आपके पूर्व जन्म के कर्म से आप पे असर नहीं होगा, ऐसे करके प्रभुपाद जी बतला रहे हैं। तो यह हुआ 43 श्लोक। फिर 44 श्लोक में बतलाते हैं कि वो वर्णन आता है कि कैसे नारद मुनि बता रहे हैं कि आपको विरह की भावना लग रही है अपने गांधारी और धृतराष्ट्र से। तो बोलते हैं ये सिर्फ आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आप जो है, आपको किसी भी आप सिद्धांत से देखें कि ये जो है इल्यूजरी है, मतलब ये माया का जाल है। तो उसमें बोलते हैं कि अगर आप ये सोचें कि आत्मा है, या ये सोचें कि आत्मा नहीं है, या ये सोचें कि मैं शरीर हूँ, या ऐसे कोई भी आप विचार से सोचें, तो आप ये समझ लीजिए कि सब आपके जो है, हाँ, काफी हम भ्रम में आके जो है आप उनसे आसक्ति ले रहे हो, पर वास्तविक रूप में हाँ ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान की शक्ति सर्वोत्तम है। तो बोलते हैं प्रभुपाद उसके आखिरी परपट में, डिवाइन एनर्जीज अनचेकेबल, वन हैज नो वन हैज एनी हैंड इन इट, thus there is no cause of grief। अर्थात कि भगवान की
दिव्य शक्ति से सब कार्य होते हैं और हमारा कोई इसमें जो है कंट्रोल नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो हमें जो है बेकार में दुखी होके कुछ नहीं करना। तो ये हमारे लिए भी बहुत लागू होता है। शायद हम लोग भी अभी सोच रहे होंगे कि भाई हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई। तो बोले ये सब भगवान की दिव्य शक्ति है, माया शक्ति है, उसके द्वारा सब हो रहा है और हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमारा कोई जो है योगदान नहीं है, हम लोग उसको कुछ नहीं कर पाएंगे। बस इतना है कि हम इसमें अपनी कृष्ण भावनामृत बनाए रखें, वो हमारे लिए सबसे सर्वोत्तम रहेगा। तो एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता था, ये मैंने प्रवचन में सुना था और बहुत जरूरी है सब भक्तों को जानना। हम लोग होटल में जाते हैं और हॉस्पिटल में जाते हैं, दोनों में हमारी भावना अलग होती है। जब होटल जाते हैं भोग करने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं, अलग अलग पदार्थ खाने जाते हैं। लेकिन जब अस्पताल में जाते हैं तब हम बीमार होते हैं, तो हमें हमें दवाई चाहिए होता है। तो जो डॉक्टर बोलता है हम पूरी तरह से नम्रता से स्वीकार कर लेते हैं। तो जैसे होटल में हम ऑर्डर करते हैं, हाँ मुझे पनीर का आइटम बहुत अच्छा लगता है, कोई भी पनीर का आइटम दो, वैसा नहीं। तो होटल में हमारा वो मानसिक सोच रहती है, पर यहाँ पे कैसे सोच रहती है हमारी, जब हम अस्पताल जाते हैं कि जो दवाई देना है दो, डॉक्टर अगर इंजेक्शन चाहिए तो इंजेक्शन दो, भले ही दर्द होगा पर अभी मुझे जरूरत है। तो कई बार जब हम कथा सुनने बैठते हैं तो हमारा मन जो है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो हम होटल में आए हैं, अभी आनंद भोगेंगे प्रवचन में। नहीं, ये जो प्रवचन है वो आनंद भोगने के लिए नहीं है, ये प्रवचन है हमारे शुद्धिकरण के लिए। हाँ, शुद्धिकरण होते होते हमको आनंद आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें हमारा उद्देश्य हमारा स्पष्ट होना चाहिए कि हम ये शुद्धिकरण के लिए कर रहे हैं, ये हम आनंद भोगने के लिए नहीं कर रहे हैं। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, प्रवचन सुनते सुनते लगता है अरे प्रवचन बहुत बोरिंग है। प्रवचन बोरिंग नहीं होता, हमारी मानसिक सोच बोरिंग है। ये हमारे शुद्धिकरण के लिए है। ये व्यासदेव जी ने बोला है, गणेश जी ने लिखा है, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे, महाराज परीक्षित सुन रहे थे। और ये लोग कौन है? पूरे पृथ्वी के राजा थे, और इस सिर्फ भारतवर्ष के नहीं, पूरे पृथ्वी के। वैसे राजा और ऐसे भगवान के शक्ताविश अवतार बोल रहे हैं, और हम लोग कलयुग के बद्ध जीव को क्या लगता है? बोरिंग है। अरे बोरिंग कुछ नहीं है, हमारा शुद्धिकरण नहीं हुआ है, हमें रस नहीं है, इसलिए हमें इसमें आनंद नहीं आ रहा। पर तपस्या मान के हमें सुनने की कोशिश करनी चाहिए, और जितना हम सुनते रहेंगे तो उससे फिर एक समय आएगा जब हमें इसमें स्वाद आने लगेगा, तो हम लोग उसके लिए भागेंगे, उसको सुनने के लिए हमेशा मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा सुनने का। तो देखिए, जब राधानाथ महाराज प्रवचन देते हैं तो लोग विरार से उठ के आते हैं, कई कई लोग पालघर से आते हैं, कोई डोंबिवली कल्याण से आते हैं, पूना से बड़ा टीम आता है जब राधानाथ महाराज प्रेरणा देते हैं। तो सोचिए, महाराज का प्रवचन होता है 1 सवा घंटे का, और लोग 10-10 घंटा ट्रैवलिंग करके आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको स्वाद है हरि कथा में। तो हमें समझना चाहिए यही चीज, कि जब आपको भी समझ में आ जाएगा कि अरे हरि कथा सबसे उत्तम है, ये हमारे शुद्धिकरण के लिए है, और जब हमें भी थोड़ा बहुत इसमें आनंद आने लगेगा, तो हर परिस्थिति में जो है हम हरि कथा सुनने की, हरि कथा करने की, हरि नाम लेने की कोशिश करेंगे। तो 45th श्लोक पे हैं अभी हम। 40 तो ये हमने 44th कवर कर दिया था। 45th श्लोक में वर्णन करते हैं कि कैसे आप जो है चिंता कर रहे हो, ये आपका अज्ञान के कारण ही है, नारद मुनि बताते हैं। तो आप अपना चिंता छोड़ दीजिए कि वो लोग जो है निस्सहाय हैं, और वो मेरे बिना नहीं कुछ कार्य कर सकते, धृतराष्ट्र और गांधारी, क्योंकि उन्होंने अंधे हैं, आंख पे पट्टी बांधी हुई है, वगैरह वगैरह आपके मन में धारणा है। तो आप भूल जाइए, क्यों? क्योंकि कृष्णा है जो सबको संभालते हैं, कृष्णा सबका ध्यान रखते हैं। भूत भृत, तो भूत भृत भगवान का एक नाम आया है, प्रभुपाद लिखते हैं भूत भृत अर्थात जो अपने भक्तों को, जीवों को पूरी तरह से आश्रय देते हैं। तो सोचिए, जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी पे, सबको आश्रय देने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो अपने भक्तों को भी अवश्य आश्रय देंगे हर परिस्थिति में। तो फिर 46 श्लोक हम लोग सब साथ में बोलेंगे। काल कर्मा गुणाधीनो ध्येयम पंचभौतिका
कथम अन्यंस्त गोपायेत यथा सर्पग्रस्तो यथा परम। बहुत बढ़िया श्लोक है ये, मैंने कई बार अपने भागवत में सुना था। आज आप लोग को बताने का मुझे मौका मिल रहा है। सर्पग्रस्तो यथा परम। सर्पग्रस्तो यथा परम मतलब जैसे सांप जो है किसी को निगल रहा हो, तो वो व्यक्ति या वो जीव वो किसको कैसे बचा पाएगा। सर्पग्रस्तो यथा परम अर्थात जब सांप किसी को निगल रहा है तो उसका परिस्थिति क्या है, वो कैसे किसी को बचा सकता है। तो तक काल कर्म गुणाधीनो, तो हम लोग सब काल से और कर्मों के अधीन हो गए हैं और इन गुणों से भी अधीन हो गए हैं। और ये जो शरीर है पंचभूत का है, जो किसी भी तरीके से हमें आश्रय नहीं दे सकता, क्योंकि समय के साथ ये नष्ट होने ही वाला है और हम लोग सब काल कर्म से गुणों से जो है सब बंधे हुए हैं। तो जब हम बंधे हुए हैं तो हम किसी को कैसे जो है आश्रय दे सकते हैं। तो हम खुद काल के सर्प के मुंह में हैं। तो सर्प के मुंह में जो है अगर कोई जैसे बोल सकते हैं आप मेंढक हो, फ्रॉग हो, तो वो किसी को आश्रय नहीं दे सकता। क्यों? को तो खुद जो है सांप उसको निगलने वाला है, आधा निगल चुका है, अभी किसी वक्त भी उसको खा जाएगा पूरी तरह से। तो हम लोग सब काल कर्म और गुणों के अधीन है। हमारा शरीर पंचभूत से बना हुआ है, पंच धातु से। तो ऐसे में सिर्फ भगवान हमें आश्रय दे सकते हैं और कोई नहीं। तो प्रभुपाद लिखते हैं इसके तात्पर्य में कि पूरी दुनिया जो है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल तरीके से जो है वो उद्धार करने की कोशिश कर रही है, पर उनको ये नहीं मालूम है कि ये सब कुछ काम नहीं आने वाला है, सिर्फ कृष्णा भगवान की शक्ति ही काम आने वाली है। तो बोलते हैं अनलेस वन इज इन मोड ऑफ गुडनेस वन कैन नॉट सी थिंग्स एज दे आर। प्रोपा लिखते हैं कि जब तक कोई भक्ति में नहीं आएगा तब तक समझ ही नहीं पाएगा इस सब चीजों के बारे में, कि लोग इतना पूरे के पूरे विश्व में अलग अलग कार्य कर रहे हैं लोगों का उद्धार के लिए, दुनिया का उद्धार के लिए, पर बिना भक्ति के किसी का उद्धार नहीं होने वाला है। ये चीज समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया है। फिर प्रभुपाद बोलते हैं if we are even if we are able to do something temporary beneficial, time will see that the good project is frustrated in course of time। अर्थात आप भौतिक रूप से किसी के लिए कल्याण कर भी लो तो काल के प्रभाव से वो अंत में तो जो है उसका बोलते हैं ना पूरा तरह से खत्म होने ही वाला है, उसका पूरा नुकसान होगा ही होगा। क्योंकि आप भौतिक रूप से किसी को मदद करेंगे भी तो उससे शरीर के रूप से रहेगा, तो उसका कल्याण कितना भी करो उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं है। तो बोलते हैं सबसे उत्तम चीज रहेगा कि हम काल कर्म के जो है हाथ चुंगल से निकलें। और वो बोलते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं विच इज कंपेयर टू काल सर्प, अर्थात जो काल है, समय है, वो एक कोबरा स्नेक के समान बताया गया है। और प्रभुपाद लिखते हैं जब कोबरा काटता है तो उससे कोई बच नहीं सकता। अर्थात काल का प्रभाव इतना शक्तिशाली है हमारे जीवन में, हम लोग कोई बचने वाले नहीं है। तो इसलिए हमें भक्ति का, भगवान का आश्रय हर पल रहना लेना है। तो मैं बतलाता हूँ कि भगवान ने जो बोला है हमको सरेंडर करना है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज, वो सरेंडर हमें रोज दिखाना है, हर दिन दिखाना है। सुबह से रात तक हमें सरेंडर दिखाना है। सुबह उठ के प्रार्थना करना है कि मैं पूरा दिन आपके शरणागति हो सकूं, और रात को सोते समय फिर प्रार्थना करना है और देखना है कि मैंने भगवान की सेवा अच्छे से की कि नहीं। और प्रार्थना करना है भगवान से कि हे प्रभु, कि कम से कम कल जो है मैं आज से भी अच्छा सेवा करूं। हम अपनी शक्ति के द्वारा नहीं कर पाएंगे, उसके बाद हम जब परिश्रम करेंगे तो फल अवश्य मिलेगा। तो ये था 46। अभी हम 47 श्लोक पढ़ते हैं साथ में। ये 46 बहुत ध्यान पूर्वक याद रखिएगा। सर्पग्रस्तो यथा परम, की जैसे सांप, प्रोपा जी स्पेशली कोबरा के बारे में बोल रहे हैं, जैसे सांप खा जाता है वैसे काल के प्रभाव से हम सब खत्म हो रहे हैं। प्रोपा जी लिख रहे हैं परपट में दूसरी जगह, हर सेकंड हम लोग मर रहे हैं। आखिरी मृत्यु तो जब आएगी तब आएगी, लेकिन हर सेकंड हमारा शरीर का नाश हो रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो
जिस भी परिस्थिति में हैं, हम जैसे भी हैं, पूरी शक्ति से भक्ति करें और दूसरों को भी प्रोत्साहन करें भक्ति करने के लिए। अभी 47 श्लोक। अहस्तानि सहस्तानाम अपत्नानि चतुष्पदम फाल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। ये हमने बार बार सुना है, जीवो जीवस्य जीवनम। ये पहले अध्याय के, पहला स्कंद के 13वें अध्याय के 47 श्लोक का है। जीवो जीवस्य जीवनम मतलब एक जीव जो है दूसरे जीव का खाना बनता है, जो मजबूत होता है वो कमजोर को खा जाता है, ये प्रकृति का नियम है। अहस्तानी सहस्ताना, जिसके हाथ नहीं होते तो जिसके पास हाथ होते हैं वो उसको खा लेता है, जिसके पैर नहीं होते चतुष्पैर, चार, या उसके ऊपर जो है राज करते हैं। तो ये प्रकृति का नियम है, एक दूसरे के लिए बने हुए हैं करके नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे। जीव जीवस्य जीवनम, अर्थात अगर एक जीव दूसरे को खा जाता है तो ये प्रकृति का नियम है। प्रभुपाद तात्पर्य में बोलते हैं कि अगर शेर आदमी को खा जाता है, दूसरे जानवर को खा जाता है, तो ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि शेर बना ही ऐसा है, उसको ऐसे ही बना है। लेकिन मानव को सिर्फ शाकाहारी भोजन खाना चाहिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं, बिकॉज देर आर लिविंग बींग्स एवरीवेयर एंड नो लिविंग बींग स्टार्व्स फॉर वांट ऑफ फूड एट एनी प्लेस। ठीक है। तो अच्छा, एक चीज था, उनको ऐसा लग रहा था कि युधिष्ठिर महाराज के मन में होगा कि अरे मेरे गांधारी और धृतराष्ट्र जो मेरे इतने पूजनीय मेरे बड़े थे, वो अभी कहाँ से प्रसाद पा रहे होंगे, क्योंकि अभी तो महल में नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, जितने भी जीव हैं सबको भगवान पाल रहे हैं, तो ये लोग को भी भगवान पालेंगे। और जो है जंगलों में बहुत सारा सब्जी उब्जी मिलता है, प्रसाद मिलता है, तो उसको प्रसाद बना के खा लेंगे, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए, हम लोग 13वें अध्याय पे हैं, कम से कम ये 47 वर्ष पे है। कितनी बार पहले प्रभुपाद जी बतला चुके हैं कि हमें जानवरों को नहीं मारना चाहिए। इस श्लोक में फिर से वही बात बोल रहे हैं। द स्पिरिचुअल रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हाउएवर डू नॉट अलाउ अ मैन टू स्लॉटर वीकर एनिमल्स ऑन वन साइड एंड टीच अदर्स पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। देखिए, अभी जो वातावरण में बाहर हो रहा है, अगर आप भागवत बरोबर पढ़ें, ये तो हम लोग क्या है रोज रोज भागवतम कर रहे हैं और 13वें अध्याय पे आ गए हैं, तो स्पष्ट प्रभुपाद जी ने बताया, कम से कम मेरे हिसाब से 50 बार बोल चुके हैं चीज, 50 बार, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है चीज। क्या बोल रहे हैं, कहते हैं अगर आप बाहर मांसाहार करोगे, जानवरों को मारोगे और फिर बोलोगे हमें शांति चाहिए, हमें जीवन में सुख चाहिए, कैसे संभव होगा? असंभव है। क्योंकि आपने हिंसा किया है, आपने मारा है, उसका फल स्वरूप मिलेगा, आप भी उसी तरीके से परेशान होंगे, तकलीफ में रहोगे, ये कर्म है। तो प्रभुपाद बोलते हैं, इफ मैन डज नॉट अलाउ द एनिमल्स टू लिव पीसफुली, हाउ ही कैन एक्सपेक्ट पीस इन ह्यूमन सोसाइटी। ऐसे कहकर प्रश्न चिन्ह करके छोड़ रहे हैं। 47th वर्स है, जो पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। तुम जानवरों को मार रहे हो बाहर, हाँ, मुर्गी बकरी और बाकी क्या क्या मार मार के खाते रहते हैं, और तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में शांति हो? असंभव। अशांति फैलेगी, सब लोग फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। क्यों? क्योंकि तुम अशांति फैला रहे हो, तुम जानवरों को मार रहे हो। कितनी बार प्रभुपाद जी ने बतलाया है, उसके बाद लोगों को समझ नहीं आ रहा है। 93% वर्ल्ड में ना मांसाहारी लोग हैं। तो उसका कारण है हम भक्त लोग, क्योंकि हम भक्त लोग जो है दिल लगा के प्रचार नहीं कर रहे हैं, लोगों को कृष्ण भक्ति दे नहीं रहे हैं। तो अगर हम कृष्ण भक्ति दें तो अपने आप लोग जो है शाकाहारी बन जाएंगे। हमारे जितने कई कई काउंसलर लोग हैं, कई कई काउंसलर लोग ऐसे थे जो सिर्फ नॉनवेज खाते थे, और इस्कॉन में आए, जुड़ गए, तो अपने आप वेजिटेरियन हो गए। किसी ने उनको खास बोला भी नहीं कि भैया आप नॉनवेज छोड़ो, नॉनवेज छोड़ो, अपने आप बन गए। भक्ति की इतनी शक्ति है, अपने आप ये सब चीज छूट जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि भक्ति में आने के मतलब बढ़ने के बाद उनको बार बार उसके विचार आते हैं, नहीं, सब छोड़ के एकदम भूल जाते हैं। तो हमारा गलती है कि हम प्रचार नहीं कर रहे। तो एक एक भक्त सोचेगा, जैसे मैं बताता हूँ ना, लिटरेसी मिशन का स्टेटमेंट है, ईच वन टीच वन, मतलब सबको
जो है पढ़ाई लिखाई कराना चाहिए करके, सबको अनपढ़ से जो है सुशिक्षित बनाना चाहिए, तो उसके लिए बोलते हैं ईच वन टीच वन, हर एक व्यक्ति दूसरों को जो है पढ़ाए। तो वैसे ही हर एक भक्त कम से कम एक भक्त को ढूंढे, भले ही वो अपने परिवार वाला हो, भले कोई भी हो, दोस्त हो, हाँ, अड़ोसी पड़ोसी हो, किसी को फोन करे, कोशिश करे, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो प्रभुपाद लिखते हैं इसके लास्ट लाइन में कि राम राज्य इज इम्पॉसिबल विदाउट द अवेकनिंग ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस द मास ऑफ इन द मास माइंड ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। आपको राम राज्य चाहिए तो आपको राम की भक्ति लानी पड़ेगी। राम की भक्ति लाओगे तो ही राम राज्य मिलेगा। बिना राम की भक्ति के आपको राम राज्य नहीं मिलने वाला है। सब राम राज्य की बात कर रहे हैं, राम राज्य की बात कर रहे हैं। अगर राम राज्य चाहिए तो पहले अपने जीवन में राम राज्य लाइए, अपने परिवार के जीवन में राम राज्य लाइए, अपने दोस्तों के जीवन में राम राज्य लाइए, और देखिए कैसे राम राज्य आप फैला सकते हैं। तो राम राज्य चाहिए तो राम की भक्ति करनी पड़ेगी, कृष्ण की भक्ति करनी पड़ेगी, उसके बिना संभव नहीं है, ये स्पष्ट है। ठीक है। तो बताया जाता है, मैं दूसरी जगह कृष्ण किताब में पढ़ रहा था कि जब भगवान के सामने हम दर्शन करने जाते हैं तो ये समझना चाहिए कि जब भगवान की दृष्टि हम पे पड़ती है तो भगवान की दृष्टि में इतनी शक्ति है, वो हमें पूरी तरह से कृपा से शक्ति देती है। हमारे में जितना भी रजोगुण है, जितना भी हमारे में तमोगुण है, उसका नाश करती है जब भगवान की दृष्टि पड़ती है। तो जब हम भगवान के समक्ष खड़े होते हैं तो जिनके घर में विग्रह हैं वो विग्रह के सामने जाएंगे, जिनके घर में, और आपको ये समझना है कि कलयुग में और कोई यज्ञ काम नहीं आने वाला है। क्या है, लोगों को कलयुग में इतने सुमंद हैं, इतने होशियार नहीं होने के कारण को क्या लगता है कहीं बड़ा अग्नि प्रज्वलित है, ब्राह्मण बड़े बड़े मंत्र बोल रहे हैं जो किसी को समझ में नहीं आ रहा है, और उसमें घी पे घी की आहुति चढ़ रही है, बड़े अग्नि के बड़े बड़े जो है अग्नि भड़क रही है। तो ये है प्रामाणिक यज्ञ। ये क्या माला लेके बैठे रहते हैं, ये कौन सा है, और कभी कभी सो जाते हैं, ये थोड़ी यज्ञ है। और ये क्या भागवत चर्चा कर रहे हैं, वो थोड़ी यज्ञ है। पर वास्तविक रूप में कलयुग में जो सबसे बड़ा यज्ञ है वह संकीर्तन यज्ञ। भले ही वो हम हरि नाम का संकीर्तन कर रहे हो या भले ही वो हम हरि कथा का संकीर्तन कर रहे हो, तो ये जो है सबसे पावरफुल यज्ञ है। और जब तक ये यज्ञ हम करते रहेंगे तो भगवान की पूरी कृपा हमारे जीवन में रहेगी। और इस यज्ञ की शक्ति से प्रभुपाद बोलते हैं कि जितने भी अ, अ, बाहर के वातावरण में प्रदूषण है उसका भी शुद्धिकरण होगा ये यज्ञ से। तो प्रभुपाद लिखते हैं लॉर्ड कृष्णा's कथा क्लेंजेस ऑल डायरेक्शंस ऑफ ऑल इनऑस्पिशियस थिंग्स। जितनी भी चीजें अशुभ हैं पृथ्वी पे, उसको शुद्धिकरण करने के लिए कृष्ण कथा है। तो हम लोग जो भागवत कथा कर रहे हैं, इस भागवत कथा की शक्ति से जो है बहुत सारा शुद्धिकरण हो रहा है। और जो जो लोग इस कथा को सुन रहे हैं तो वो लोग इस कथा के, इस यज्ञ के यजमान हैं। वो लोग भी बैठे हैं इस यज्ञ को संपन्न करने के लिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो हम लोग सब मिलके यज्ञ कर रहे हैं जिससे पूरा सृष्टि का कल्याण हो, और जितना भी अशुभ चीज दानवों ने किया है उसको हम बदल सकें और उसका शुद्धिकरण कर सकें। तो प्रभुपाद जी एक जो दूसरी जगह बताते हैं, डिवोशनल सर्विस मीन्स, भक्ति मतलब क्या, नॉट टू डू एनीथिंग इंडिपेंडेंट ऑफ द सैंक्शन ऑफ आचार्य। अर्थात भक्ति मतलब क्या, कि आप ऐसा कुछ कार्य न करें बिना अपने गुरु के आज्ञा के, बस। भक्ति मतलब सरल, गुरु ने जो बोला वो करो। अगर आप ये समझ गए मतलब पूरा भक्ति समझ गए। तो देखिए गुरु का शिक्षण हमने पहले कई बार चर्चा किया हुआ है, आपको सब मालूम है। तो भक्ति मतलब गुरु के शब्दों को पालन करना, बस इतना एक लाइन में प्रभुपाद जी एकदम आसानी से समझा देते हैं। फिर बोलते हैं जो भक्तगण ब्रह्मचारी हो कि गृहस्थ हो, जो ब्रह्मचारी का पालन करते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं उनका जो है दिमाग की शक्ति बढ़ती है और उनका डिटर्मिनेशन बढ़ता है। बेनिफिट्स ऑफ ब्रह्मचर्य प्रभुपाद लिखते हैं कृष्णा बुक में।
कि आपका मेमोरी, आपकी याददाश्त शक्ति बढ़ेगी और आपकी दृढ़ता भक्ति करने की बढ़ेगी। तो जो भी है ब्रह्मचर्य के गृहस्थों की, अगर जो ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन करेंगे तो ये दोनों उसकी शक्ति बढ़ेगी। तो ऐसे करके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, तो हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो अभी 48 श्लोक सब साथ में चर्चा करते हैं। तदितं भागवन् राजन् एक आत्मनां सुदृक् अनंतरो अनंतरो भाति पश्यताम मया ऊरुड। तो भगवान जो है अंतरो अनंतरो, तो भगवान जो है, ये 48 श्लोक ये नारद मुनि बतला रहे हैं कि भगवान हमेशा जो है जीव को मार्गदर्शन के लिए तैयार रहते हैं। तो इसमें अंतर अनंतरों का मतलब है कि भगवान आपके हृदय में परमात्मा के रूप में भी आपको मार्गदर्शन करेंगे और बाहर जो है गुरु साधु शास्त्र के द्वारा भी आपको ज्ञान करेंगे, ज्ञान देंगे। तो नारद मुनि बताते हैं कि आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ भगवान पे ध्यान करना है और भगवान की भक्ति करनी है, और भगवान आपको भक्ति करने के लिए दोनों तरह से मदद करेंगे, अंदर से भी बाहर से भी। तो ये 48 श्लोक में बतलाते हैं। तो प्रभुपाद देखिए उसमें लिख रहे हैं ना, नॉट टू बी डिस्टर्ब्ड बाय द सो कॉल्ड हैप्पीनेस। तो मैंने जब पाठ स्टार्ट किया था, कम से कम था मैंने गीता का पाठ, और उसका जब सेकंड चैप्टर पे आया था तो वो श्लोक आता है 2.14 में, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखद। जब मैं उसका श्लोक का अनुवाद बता रहा था कि कैसे कृष्ण भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप ये सुख और दुख से ज्यादा विचलित ना हो, तो बोलते हैं उसी प्रकार से हमें अपनी भक्ति में मन लगाए रखना, कभी भी विचलित नहीं होना। और मैंने बताया था ये जो अभी 2.14 में चालू हो रहा है, ये पूरे गीता में, पूरे भागवत में चर्चा होता रहेगा, क्योंकि ये एक मुख्य चीज है कि हमें वातावरण से विचलित नहीं होना है, हमें अपना मन पूरी तरह से भक्ति में एकाग्र करके रखना है। ये एक मूल ज्ञान है, ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। और वही प्रभुपाद जी ने यहाँ 13वें अध्याय में 48 श्लोक में वापस से रिपीट किया है कि वन शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड बाय द सो कॉल्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ हैप्पीनेस डिस्ट्रेस। तो वातावरण हम बदल नहीं सकते, अपनी चेतना जरूर बदल सकते हैं, और चेतना बदलने के लिए वापस से हमें पूरे मन एकाग्र करके भगवान की भक्ति करनी है। तो ही हम ऐसे वातावरण में भी संयम बना रख सकते हैं, खुद खुश रह सकते हैं और दूसरों को खुशी बांट सकते हैं। फिर बोलते हैं बाय हिज ऑर्डर ओनली वन शुड बिकम अ स्पिरिचुअल मास्टर एंड कोऑपरेट विद द लॉर्ड। तो प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि भगवान का ये हम लोग के ऊपर आदेश है कि हमें गुरु बनना है और गुरु बन के लोगों का उद्धार करना है। तो बोलते हैं गुरु इसलिए नहीं बनना चाहिए कि मुझे फायदा होगा, मुझे कोई भौतिक चीज मिलेगा, या मुझे मेरे धंधे में या मेरे काम में मेरे को किसी तरह से मुनाफा होगा, नहीं, या मेरे को अपना दिनचर्या बिताना है, अर्थात मेरे को पैसे कमाने हैं इसलिए मैं गुरु बनूं, नहीं। गुरु बनने का ये उद्देश्य नहीं है। गुरु बनने का एकमात्र उद्देश्य है कि मैं जो भी मेरे संपर्क में आए उसको मैं कृष्ण से जोड़ सकूं। ऐसे करके प्रभुपाद जी बतलाते हैं 48 श्लोक में। फिर 49 श्लोक है, उसमें बताते हैं, उस साथ में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। सोयम अद्य महाराजा भगवान भूत भावना काल रूप वर्तिनो श्याम अभव सूरज दिशाम। तो देखिए यहाँ पे 4 नाम से संबोधित किया गया है भगवान को, कृष्ण को, कि एक नाम है उनका भगवान भूत भावना, और हाँ, तो ये जो है, हाँ, ये 2 चीज बताया गया है, और काल रूप एंड डिस्गाइज्ड ऑल डे इन टाइम। तो बताया जाता है कि भगवान जो है, कि भगवान का आपको जो है समझना चाहिए कि उनका क्या कार्य है, भगवान क्या कराना चाहते हैं। तो भगवान काल रूप में 4 नहीं 2 ही नाम बताया, भगवान और भूत भावना। तो भूत भावना का मतलब है क्रिएटर और फादर ऑफ एवरीथिंग क्रिएटेड। भूत भावना का मतलब है कि वो जो है पूरा सृष्टि बनाने वाले हैं और वो पिता हैं सबके,
और भगवान मतलब वो तो हम जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को संबोधित किया गया है। और उनका बताया जाता है, उनका क्या कार्य है भगवान का? काल रूपा। काल रूपा मतलब वो काल के रूप में है, जो टाइम जिसे बोलते हैं, और वो सबका विनाश करने के लिए, सबका अंत करने के लिए आए हैं। तो बोलते हैं 50वें श्लोक में कि आप जो है शांति से भगवान का कार्य से आप विचलित न हो, और जो है कि भगवान जो चाहते हैं वो अपना कार्य करेंगे और उसके हिसाब से सबका कल्याण करेंगे, ऐसे करके बतलाते हैं। तो तो उसमें एक श्लोक में बहुत जरूरी चीज बोलते हैं, आप तब तक रुकिए जब तक भगवान इस पृथ्वी पे अपनी लीला कर रहे हैं। तो इस अध्याय का, इस श्लोक का संबंध आता है अगले अध्याय से। अगला अध्याय जो है 14वां अध्याय है कि डिसअपियरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, मतलब भगवान जो है अपनी लीला समाप्त करके चले जाते हैं। तो इस श्लोक में है जो अगले अध्याय का संबंध है, वो बोलते हैं पांडव आप लोग तब तक राज करिए जब तक कृष्ण भगवान इस पृथ्वी पे है, करके नारद मुनि बोल रहे हैं। तो ये श्लोक को लेके जब अगले अध्याय में चर्चा होती है कि उनको ऐसे लक्षण मालूम चलते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त कर ली है, तो बोलते हैं नारद मुनि ने हमें बोला था, क्या बोला था? कि जब तक कृष्ण भगवान इस पृथ्वी पे हैं तब तक आप जो है यहाँ पे कार्य करें, लीला करें, सेवा करें, लेकिन जैसे भगवान यहाँ से लीला समाप्त करते हैं तो आपको भी अपनी कार्य समाप्त करके आगे निकलना चाहिए करके। तो ये है 50वां श्लोक है कि वो बतलाते हैं कि धृतराष्ट्र और गांधारी और विदुर के साथ क्या हो रहा है, उसके बारे में वर्णन करते हैं। तो अभी तक इतने श्लोकों में उन्होंने बता दिया कि भाई कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, कृष्ण सब कार्य करते हैं, और अगर उनका नियम हम पालन नहीं करें तो कैसे कैसे जैसे बैल है उसके नाक में से रस्सी बांधते हैं तो वश में करते हैं, तो वैसे ही जीव को वश में करने के लिए भगवान के नियम है, वो नहीं पालन करें तो हम बहुत दुख भोगेंगे। और जैसे कोई खेल खेलता है तो सब अपने खेल के सामग्री इकट्ठा कर लेता है, तो वैसे ही भगवान पूरी सृष्टि को समेट लेते हैं। और कैसे कोई खुद सर्प के मुंह में फंसा हो तो वो दूसरे को बचा नहीं सकता, तो हम सब सर्प के मुंह में फंसे हुए हैं, काल के रूप में फंसे हुए हैं। और जीवो जीवस्य जीवनम, प्रकृति का नियम है कि जो जो शक्तिशाली है वो कमजोर को मारेगा, वो खत्म करेगा, तो उससे ज्यादा विचलित नहीं होना है। और प्रकृति काल के रूप से जो है सब चलता रहेगा, तो इसको हमें समझते हुए बिना विचलित हुए जो है हमें कार्य करना है। और भगवान हमेशा हमें मार्गदर्शन करने के लिए रहते हैं, जो गुरु के रूप में और साधु के रूप में और शास्त्र के रूप में, और अंदर से परमात्मा के रूप से। ठीक है, तो ये इतना हो गया। अभी जो है आखिरी 10 श्लोकों में गांधारी, धृतराष्ट्र और विदुर का क्या हुआ नारद मुनि बता रहे हैं। तो पहले 51-52 श्लोक में बताते हैं कि आ, वो हिमालय की ओर गए हैं, और हिमालय की ओर जाके वो अष्टांग योगा कर रहे हैं। अभी बताया जाता है नारद मुनि इतने शक्तिशाली थे कि उनको जो है सब दिखता था, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से, उनकी भक्ति से उनको दिख रहा था कि कहाँ पे धृतराष्ट्र हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो ये होता है शुद्ध भक्त की शक्ति, जो जितना भक्ति में आ, आगे बढ़ता है तो उनको बहुत सारा चीज भविष्य में दिखता है, जो भविष्य में होने वाला है वो भी उनको दिखता है। ये उनकी भक्ति की शक्ति है। जैसे प्रभुपाद भारतीय विद्या भवन के पास थे तो उन्होंने ऐसे ही बोला कि यहाँ पे मंदिर होना चाहिए, और एक शुद्ध भक्त का वाक्य हो गया, और अभी देखिए गोपीनाथ आ गया। और हजारों हजारों भक्त वहां से निकल रहे हैं। तो एक शुद्ध भक्त जो है काफी चीज दे सकता है। प्रभुपाद जब एक बार पार्क में थे तो प्रभुपाद जी, एक बस कंडक्टर उनसे मिलने आया और उनसे ऐसी बात कर रहा था। तो प्रभुपाद बोले मेरे बहुत सारे मंदिर है, मेरे बहुत सारे शिष्य हैं। और जबकि प्रभुपाद उस वक्त अकेले थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। और फिर प्रभुपाद बोले इसे समय की बात है, ये समय हमें दूर कर रहा है। जैसे ही समय आएगा मेरे बहुत सारे मंदिर और हजारों में भक्त सब प्रकट हो जाएंगे। तो अर्थात जो शुद्ध भक्त होता है उसके पास इतनी शक्ति होती है भगवान के द्वारा, वो बहुत सारी चीजें देख सकता है जो हम लोग समझ नहीं सकते। इसलिए बताया जाता है जो शुद्ध भक्त बतलाता है पूरी तरह से हमें पालन करना चाहिए, हमें समझ में आए या ना आए। तो कितनी बार, कई बार ऐसा होता है जब
कोई शुद्ध भक्त हमें कुछ बतलाता है तो हमें उस पे पूरी श्रद्धा नहीं होती, हम पालन नहीं करते। तो वो नहीं करना चाहिए। कम से कम प्रभुपाद जी ने जो शास्त्रों में बताया है, भागवत में बताया है, पूरी तरह से उसको हमें समझ के अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो फिर बताया जाता है कि कैसे सप्त स्तोत्र नामक जगह पे हैं गंगा के पास, जहाँ पे गंगा 7 भागों में विसर्जित हुई है सप्त ऋषियों के लिए। तो वहां पे वो तपस्या कर रहे हैं और वो अष्टांग योग का पालन कर रहे हैं, और उन्होंने पूरी तरह से बताया जाता है यज्ञ कर रहे हैं, और सिर्फ पानी पे धृतराष्ट्र हैं, मतलब वो कुछ भोजन वोजन नहीं कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं माया क्या है, तो इसमें परपट में बोलते हैं क्योंकि धृतराष्ट्र सब छोड़ के गए थे तो हमें धृतराष्ट्र के द्वारा बता रहे हैं से आसक्त होके बैठे रहें। तो किस चीज से आसक्ति है? बोलते हैं घर, हमारा देश, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे बच्चे, हमारा धन, हमारा ये सब बिजनेस, और ये सब चीजें पूरी तरह से माया हैं। अगर हम इन सबको कृष्ण की सेवा में लगाएं तो ठीक है, वरना इसके माया के जंजाल में हम हमेशा फंसे रहेंगे, करके बताते हैं। फिर क्योंकि जो है धृतराष्ट्र सिर्फ पानी पी रहे थे, तो प्रभुपाद जी ये बहुत जरूरी चीज बोलते हैं, हम सब भक्तों को जानना है। ड्रिंकिंग वाटर ओनली विदाउट सॉलिड फूड इज ऑल्सो कंसिडर्ड फास्टिंग। तो अगर आपका शरीर आपको सपोर्ट नहीं दे रहा है, किसी कारणवश आप जो है बिना पानी के जो है आप फास्टिंग नहीं कर सकते, तो सिर्फ पानी पिएंगे, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी के शब्दों में ये लिखा है कि वो भी फास्टिंग माना जाता है अगर आपने पानी पी लिया। तो कभी आपका शरीर बहुत ही तकलीफ दे रहा है और आप नहीं कर पा रहे हो, शायद जन्माष्टमी हो या कोई दूसरा ऐसा समय हो, तो अगर आपने थोड़ा पानी पी लिया तो उससे भी फास्टिंग आपका बना रहता है, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और बोलते हैं भक्ति में प्रगति के लिए बहुत जरूरी है, तो हमें फास्टिंग करना चाहिए। फिर प्रभुपाद बोलते हैं जो भक्त जिसको अपनी जिह्वा पे कंट्रोल नहीं है वो कभी जो है भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता, तो उसको बोलते हैं वो कभी योगी नहीं बन सकता। और बोलते हैं योगी और भोगी दो शब्द हैं, लेकिन दोनों का मतलब कंप्लीटली अलग अलग है, पूरा अलग अलग है। योगी मतलब जिसकी इंद्रियां पूरी वश में रहती है, और भोगी मतलब जो पूरी तरह से भोग करता है। तो बोलते योगी को कभी छूट नहीं मिलती कि उसको जो खाना है खाए, जो पीना है पिए, बिना नियम के, तो वो योगी नहीं है। योगी मतलब उसका खाना, उसका पीना सब नियमित रूप से रहता है, वो योगी है। फिर 54 श्लोक में बता रहे हैं कि वो पूरी तरह से भगवान में ध्यान लगाते हैं और भगवान उनको संरक्षण देते हैं। और 55 श्लोक में बोलते हैं कि धृतराष्ट्र जो है पूरे पंच धातु और पूरी सृष्टि जो महातत्व है उस पर ध्यान लगा के रखते हैं, परमात्मा पे ध्यान लगाते हैं, और आध्यात्मिक जगत की जो है उसके ऊपर ध्यान लगाते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं 55 श्लोक के कि जो शुद्ध भक्त होता है, जो मैंने आपको इस प्रवचन में बताया, he does not live on any planet of material sky, does not nor is he feel any contact with material elements। अर्थात जो एक भक्त होता है, जैसे मैंने बताया कि वो बंबई में नहीं रह रहा। तो आप बोले अरे बंबई में नहीं रहे तो कहाँ रह रहे हैं? वो कृष्ण के साथ रह रहा है। क्यों? वो कृष्ण की भक्ति कर रहा है। तो प्रभुपाद इसमें लिखते हैं कि उसका मन भगवान की सेवा में लगता है, एंड ही इज परमानेंटली फ्रीड फ्रॉम ऑल कंटेमिनेशंस ऑफ द महातत्व। मतलब जो भगवान में आप केंद्रित कर देते हो, तो आप इस जगत में नहीं रह रहे, आप जो है भगवान की सेवा में रह रहे हो, आप भगवान के साथ जुड़ जाते हो। ही इज ऑलवेज इन द स्पिरिचुअल स्काई which he attains by being transcendental to the sevenfold material coverings by the effect of this devotional service। देखिए जो मैंने इसी प्रवचन में बोला, वो इसी यहाँ के 55th श्लोक में बता रहे हैं कि आप वास्तविक रूप में कृष्ण के संबंध में आ जाते हो, कृष्ण के संपर्क में रहते हो, और बाहर के वातावरण से आपका कुछ लेना देना नहीं होता, आप जिस तीव्रता से कृष्ण भावनामृत हैं। तो अभी हम पे बाकी सब रह गया है कि हम किस तरह से भक्ति करते हैं और कितने कृष्ण भावनामृत हो रहे हैं। अगर हम कृष्ण भावनामृत रहेंगे तो हम कृष्ण के संपर्क में रहेंगे।
तो यहाँ पे फिर 56 श्लोक में बताते हैं कि आप धृतराष्ट्र को वापस मत लाने की कोशिश करिए। क्यों? क्योंकि वो इस भौतिक चीजों से परे हो गए हैं, वो निर्गुण के स्तर पे आ गए। निर्गुण मतलब ये भक्ति का ही एक स्तर है जो प्रभुपाद तात्पर्य में बतलाते हैं। अच्छा, इसमें बोलते हैं कि हमें अपनी इंद्रियां वश में करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बताया जाता है जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, अगर हम भक्ति नहीं करते हैं, सारी इंद्रियां भोग करने के लिए जो है लायक रहती हैं। ऑल द सेंसेस वांट टू एंजॉय। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि एक व्यक्ति पे समझ लो 6 लोगों का आक्रमण हो, 6 लोग उसको मारे पीटे, तो उस व्यक्ति का क्या हालत होगा। तो बोलते हैं वैसे हमारी सारी इंद्रियां जो हैं उस पे आक्रमण करती है। आंख को अच्छा देखना है, जबान को अच्छा खाना है, कान को अच्छा सुनना है, शरीर जो हमारा त्वचा है उसको अच्छा स्पर्श करना है, नाक को अच्छा सूंघना है, सारी इंद्रियों को भोग करना है। तो ये पांचों इंद्रियां जीव के ऊपर आक्रमण करती है और उस जीव का क्या हाल होगा। तो बताया जाता है ऐसे ही जीव जो है परेशान परेशान रहता है, भले ही वो धनवान ही क्यों ना हो, कभी उसको शांति नहीं मिलती। इसलिए भक्ति करना आवश्यक है। तो ये सब इंद्रियों का अपने आप दमन होगा, अपने आप वो वश में आएंगे। तो उसको बोलते हैं कि इसको जो है अंतिम क्रियाकरण की जरूरत नहीं है धृतराष्ट्र को, क्योंकि उनका जो शरीर है वो अपने आप जो है अग्नि प्रज्वलित होगी, और उनका जो अष्टांग योग से उन्होंने किया है, और उसमें उनका वो और उनका कुटीर पूरी तरह से जल जाएगा। तो फिर प्रश्न आता है कि तो मैं गांधारी को लेकर आ जाऊंगा। तो बोले नहीं, गांधारी भी सती हो जाएगी, वो भी उस अग्नि में प्रवेश करेगी, करके ये 48वें श्लोक में बताते हैं। हरे कृष्ण जी, कॉल इज अबाउट टू ठीक एंड। ठीक है, तो उसमें 1-2 श्लोक है वो कल हम लोग समाप्त करेंगे और अगला अध्याय स्टार्ट करेंगे। तो ये खत्म ही हो गया है पूरा अध्याय। ठीक है, तो कल हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल 4 बजे फिर कनेक्ट होंगे। हरे कृष्ण।